आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। देखिए, भौतिक ज्ञान के साथ ही हमने दो तीर लगाते हुए आगे हमने शब्द लिखा है 20 वर्ष, और इसी तरह हमने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही दो तीर दिखाते हुए एक शब्द लिखा है 20 मिनट। और दोनों में ही देखिए हमने 20-20 तो एक जैसे ही अंक लिखे, लेकिन ऊपर वर्ष लिखा है और नीचे हमने मिनट लिखा है। मिनट का अभिप्राय हमने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ आज की चर्चा पर इस पर कुछ हम उत्तर देने जा रहे हैं। और भौतिक ज्ञान के साथ हमने जो 20 वर्ष लिखे हैं, तो हमने 20 शब्द को, अंक को वर्षों के साथ जोड़ा है। अक्सर आप सभी भाई बहनों में देखिए, कुछ भाई बहनों के दबे मन से प्रश्न आते रहते हैं कि आप कोई छोटी छोटी वीडियो बनाओ, छोटी वीडियो में ही आप हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान एक जल्दी से समझ में आए। अक्सर मनुष्य देखिए इस बात पर एक चिंतन नहीं करता कि ये आध्यात्मिक विषय, देखिए यथार्थ ज्ञान पे तो ग्रंथ कितने ही लिखे गए, और हमने तो परमात्मा की प्रेरणा से 1300 से अधिक जो वीडियो अब तक बनाई है, तब भी ये ज्ञान की देखिए पूर्ण स्थिति पहुंच नहीं पाती। स्वयं ब्रह्मा ने ही वेदों के ऊपर चर्चा करते करते अंत में क्या कहा? नेति नेति। जबकि ब्रह्मा तो देखिए एक पूर्ण मायातीत स्थिति है, वो तो परमात्मा का एक स्वरूप है। और मैं स्वयं तो देखिए आपके जैसे एक मायाबद्ध ही हूँ, यानी कि माया के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनसे हम देखिए कम अधिक बंधे रहते हैं। जब तक आपका हमारा कारण शरीर, स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त नहीं होता। समाप्त होने का अभिप्राय है कि कारण शरीर में जब मल रूपी तमोगुण के संस्कार और राशि जो विषेप रूपी संस्कार हैं, यह पूर्ण रूप से दग्ध बीज नहीं होते, तब तक देखिए हम मायातीत की स्थिति में पहुंच ही नहीं पाते। शास्त्रों में तो ऐसा भी पढ़ने पे समझ आती है कि वेदों का ज्ञान तो अपौरुषेय कहा जाता है, वो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होते हैं। लेकिन उन सभी शास्त्रों का जो एक ज्ञान है, यानी कि वेदों के ज्ञान से फिर उपनिषद पुराण लिखे गए, ये जो उपनिषद और पुराण लिखे गए, ये परमात्मा की प्रेरणा पाकर जो मायातीत की स्थिति में थे, यानी कि जो महापुरुष मायातीत की स्थिति में पहुंचे गए थे, उन्होंने परमात्मा का ध्यान लगाते हुए इन वेद शास्त्रों का ज्ञान को एक सरलीकरण किया। उन्हीं शास्त्रों का ही हम अध्ययन करते हैं, यानी कि जो मायातीत महापुरुषों ने उन वेद शास्त्रों का ज्ञान का सरलीकरण करते हुए शास्त्र लिखे, उन शास्त्रों को हम भी देखिए पढ़ते हैं, गुरुओं द्वारा सुनते हैं, उस पर फिर हम मंथन करते हैं। मंथन करते करते हम जैसी जैसी स्थितियों में होते हैं, फिर वैसा वैसा ही हम उनका एक भावार्थ समझाने का एक प्रयास करते हैं। और मैं तो पिछले 4 वर्षों से लगभग देखिए विभिन्न रंगों द्वारा, विभिन्न डिजाइनों द्वारा, कुछ आकृतियों द्वारा, परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे मुझे समझ में आती है बात, हम इन 3 गुणों पर, जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है, गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही इन 3 गुणों का जो एक ज्ञान है, इसको एक गूढ़तम ज्ञान के साथ जोड़ा है। क्योंकि जब तक हम प्रकृति के इन 3 गुणों के खेल को समझते नहीं है, तब तक आपको हमें ये जो शास्त्रों द्वारा जो 3 शरीरों का वर्णन आता है, ये फिर आपको हमें समझ नहीं आता। अक्सर एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपने दिनचर्या रखता है। वो अपने मन बुद्धि, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का आपसी क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा, ये दो चेतन सत्ताएं। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, आध्यात्मिक ज्ञान का अभिप्राय क्या है? चेतन सत्ताओं से है। चेतन सत्ताओं का अभिप्राय देखिए आत्मा और परमात्मा से लिया जाता है। आत्मा, चेतन सत्ता एक ज्ञान स्वरूप मानी गई है। आनंद स्वरूप कहीं भी शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं आता। आत्मा के लिए केवल ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, परमात्मा के लिए आनंद स्वरूप कहा जाता है। तभी तो परमात्मा के नाम के साथ क्या लगता है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अभिप्राय आप संधि विच्छेद करते हैं, तो हम अक्सर इस पर भी वीडियो बहुत बनाई है। सत्य चित आनंद, परमात्मा को
सच्चिदानंद कहा जाता है, आत्मा को सत्य और चित्त कहा जाता है। देखिए, आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा नित्य बना रहता है। ये जो हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं, इसका अभिप्राय देखिए चित्त से है। हालांकि भौतिक ज्ञान की भी देखिए कोई निंदा नहीं है। यदि ये भौतिक ज्ञान ही नहीं होता, ये कंप्यूटर का, इंटरनेट का, मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ होता, तो हम ये वीडियो जो प्रतिदिन पिछले 4 वर्षों से प्रसारित कर रहे हैं, ये उपलब्ध हो ही नहीं पाते। ये भी देखिए परमात्मा की कृपा द्वारा इन भौतिक साधनों का जब हम सदुपयोग करते हैं, यानी कि भौतिक उन्नति का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब जब हम उस भौतिक साधनों का कहो या भौतिक उपलब्धियों का हम जब अपने मनोरंजन के लिए, अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए उनका हम दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग का अभिप्राय होता है कि जब हम मर्यादा से अधिक उसका एक रस बुद्धि लेते हुए उपयोग नहीं करते, उसका भोग करने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा रजोगुण और तमोगुण ही बढ़ता है। और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें अपना सतोगुण बढ़ाना है। सतोगुण बढ़ाते बढ़ाते जैसी जैसी आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है, तो फिर हम परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझने लगते हैं। परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझते समझते आपके हमारे मन की स्थिति में एक प्रकृति के जो भौतिक पदार्थ हैं या भोग विषय हैं, जो कि तामसी और राजसी ही कहलाते हैं, इनसे फिर आपका हमारा एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य का अभिप्राय हम इन संसारी विषय भोगों का एक मर्यादा तक, अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही संग करते हैं। और यदि हम इनका रस बुद्धि से एक सेवन करते हैं, बार बार इनको हम व्यसनी बनते हुए इन्हीं में ही हम आपकी हमारी आसक्ति होने लगती है, तो फिर मनुष्य ना चाहते हुए भी परमात्मा की उसकी विस्मृति सहज ही बनने लगती है। क्योंकि राजसी और तामसी ये दो वृत्तियां आपको में सतोगुण के ज्ञान को धूमिल करती है। रजोगुण में ये ज्ञान धूमिल होता है और तमोगुण में तो ये ज्ञान की विस्मृति हो जाती है, अज्ञानता में आ जाती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करते रहना होगा। सत्संग करते रहने से ही आपकी हमारी रजोगुण मर्यादा में रहता है। रजोगुण जब मर्यादा में रहता है तो मनुष्य तमोगुण का संग अनीतिगत रूप में नहीं करता, केवल नींद लेने तक ही सीमित रखता है। क्योंकि मेरे पास आप सभी भाई बहनों के लगभग ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि आप अपनी वीडियो को थोड़ा छोटा रखो, संक्षेप में आप हमें समझा दो। तो इन सभी बातों पे अक्सर मैं कुछ ना कुछ उत्तर उस समय विशेष में दे दिया करता हूँ। अब परमात्मा की प्रेरणा से जो आज का एक वीडियो है, इसको हमने देखिए भौतिक ज्ञान को एक दो तीर दिखाते हुए 20 वर्ष के साथ इसलिए जोड़ा है कि हम अपने जीवन काल में अपने बच्चों को, परिवार के बच्चों को देखें, 2.5-3 वर्ष के होते हैं, हम उनको प्ले स्कूल में भेजते हैं। ये प्ले स्कूल में देखिए कोई आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा नहीं होती, भौतिक ज्ञान की ही चर्चा होती है। और आरंभिक स्थितियों में तो देखिए कोई भौतिक ज्ञान की भी उनको कोई विशेष उपलब्धियां हो नहीं पाती, क्योंकि खेल खेल में, क्योंकि नाम ही क्या है, प्ले स्कूल, यानी कि खेलो, बच्चे को केवल थोड़े संस्कार दिए जाते हैं। और ये संस्कार देखिए लगभग भौतिक ही होते हैं, ताकि एक साधारण बच्चे का इस भौतिक शिक्षा के प्रति थोड़ा रुझान हो। अब उसके बाद उसकी देखिए प्राइमरी कक्षा होती है, फिर 1ली से 5वीं के बाद उसकी थोड़ी ऊंची क्लासें, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा तक बच्चे की स्कूल की शिक्षा पूर्ण होती है। लगभग स्कूल की शिक्षा पूर्ण होते होते उसकी 16-17 वर्ष की आयु हो जाती है। अब ऐसी स्थिति विशेष में उसके बाद फिर एक बच्चा उस शिक्षा से बाहर निकलते हुए कॉलेज में जाता है। कुछ लोग कॉलेज के बाद भी और आगे की ऊंची शिक्षाएं लेती। तो ये सभी शिक्षाओं को, यानी कि इस भौतिक शिक्षाओं को मैंने एक परमात्मा की प्रेरणा से ये दो तीर दिखाते हुए 20 वर्ष के साथ जोड़ा है। यानी कि एक साधारण मनुष्य लगभग 2.5-3 वर्ष से भौतिक शिक्षा का ज्ञान लेते लेते उसकी आयु 20 वर्ष पहुंच जाती है। या लगभग हम 20, 22, 25 वर्ष तक भौतिक ज्ञान को ही लेने के प्रयास करते रहते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि हम अधिक से अधिक धन कमाएं, हम और आप अपने व्यवसाय को कुशलता पूर्वक चला सके, या आपको हमें भौतिक शिक्षा के आधार पर एक
अच्छी नौकरी मिले, अच्छा वेतन मिले, इन सब के पीछे आपका हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम संसारी सुखों को खरीद सकें, भोग सकें, यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सुखमय बीते। इन बातों के पीछे हमारा आपका एक ही उद्देश्य होता है कि हम संसार को पालें। संसार को पाने का अभिप्राय ये रजोगुण से ही होता है। जैसे जैसे हम संसार को अधिक से अधिक पाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, तो इसका अभिप्राय रजोगुण के विस्तार से होता है। और जब जब हम अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखते, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का कब रजोगुण बिगड़ जाता है। बिगड़ने का अभिप्राय आपके हमारे भोग अमर्यादित होने लगते हैं। अमर्यादित विषय भोग कब मनुष्य को तमोगुण की गलियों में अधोगति का कारण बनते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। अक्सर हम देखिए राजसी भोजन जब जब अधिक लेते हैं, विषय भोगों को अधिक भोगते हैं, तो आपको हमें आरंभिक स्थितियों में स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोग आने आरंभ हो जाते हैं। ये रोग का अभिप्राय क्या है? ये रोग ही भविष्य में फिर आपको हमें दुख देते हैं। ये दुख तमोगुण का ही एक दूसरा रूप है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। आज मनुष्य का रजोगुण बिगड़ते बिगड़ते मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए राजसी भोजन के साथ साथ तामसी भोजन लेने लगा है, शराब का सेवन करने लगा है, मादक पदार्थों का संग करता है, उनको ग्रहण करने लगता है, नशे में रहने लगा है। ये सभी स्थितियां मनुष्य को अचेत करती हैं, उसके ज्ञान को आवृत करती हैं। यानी कि ये सभी राजसी और तामसी स्थितियां मनुष्य का सत्वगुण घटाती हैं, परमात्मा से दूर ले जाती हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया, प्रथम पुरुषार्थ आपका हमारा क्या है? धर्म। दूसरा अर्थ, यानी कि धर्म की लगाम से ही आपको हमें अपना अर्थ कमाना चाहिए, धन कमाना चाहिए। भौतिक ज्ञान की कहीं भी देखिए कोई निंदा नहीं है, लेकिन उस निंदा तब होती है कि जब हम उस भौतिक ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान से अपनी दूरी बनाते जाते हैं। क्योंकि जब जब आपका हमारा सतोगुण न्यून स्थिति में जाता है, हम सत्संग में रुचि नहीं लेते, परमात्मा को जानने के विषय पर हम थोड़ी अनदेखी करने लगते हैं, उदासीन बनने लगते हैं और संसारी विषय भोगों में ही उछल कूद के अधिक रुचि लेते हैं, तो ये सभी स्थितियां मनुष्य का रजोगुण और तमोगुण तो बढ़ाती हैं, लेकिन सत्वगुण घटाती है। इन दोनों ही स्थितियों में मनुष्य के देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्थितियों में थोड़ा बिगाड़ आने लगता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान को लो, यानी ये सत्संग की बातों को सुनो, उस पर मंथन करो, उस पर विचार करो, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। क्योंकि भौतिक ज्ञान के द्वारा हम जितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, वो तो मरने के बाद समाप्त समझी जाती हैं। और उन भौतिक उपलब्धियों का पूरा लाभ तो मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते भी ले नहीं पाता। क्योंकि आपके बारे देखिए, युवा अवस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आती है, जब स्थूल शरीर की ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, विषय भोगों का हम सुख लेने में असमर्थ रहते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे द्वारा लिया गया जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बना रहता है। कारण शरीर में जो आपके हमारे जो एक अशुद्धियां हैं, वो कारण शरीर में बनी हुई अशुद्धियां आध्यात्मिक ज्ञान लेने से ही दूर होती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मन में कभी ऐसी इच्छा उत्पन्न ही नहीं होने देनी चाहिए कि हमें देखिए छोटी छोटी वीडियो ही सुननी है, या हमने आध्यात्मिक ज्ञान पे अपना अधिक समय नहीं लगाना। क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान देखिए संसारी ज्ञान से एक अलग स्थिति है। आत्मा एक चेतन तत्व है, परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है। जब तक हम मनुष्य योनि पाकर इन सभी स्थितियों पर हम चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, अपनी आत्मा के ऊपर ये जो मल और विक्षेप के, यानी कि तमोगुण और रजोगुण की जो एक आवरण है, उनको हम दूर नहीं करते, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का एक आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। क्योंकि ये आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य की मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को जीवन में सत्संग करते रहना होगा। 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, इन स्थितियों पर मनुष्य को विचार नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें वीडियो छोटी हो बड़ी हो, हमें एकांत भाव से ब्रह्म मुहूर्त में एकाग्रचित होकर ही सुननी चाहिए। और उन सुनी गई वीडियो में भी आपको हमें
जितने जितने अंश में कुछ एक प्रश्न उठते हैं या कोई भ्रम की स्थितियां बनती हैं, तो उन भ्रम की स्थितियों को या प्रश्नों का हमें निवारण ढूंढना होगा। चाहे हम कमेंट्स बॉक्स पर अपने प्रश्न लिखें या टेलीफोन पे भी हम बात कर सकते हैं। यानी मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आध्यात्मिक ज्ञान देखिए 20 मिनट में या 2 घंटे में या 4 घंटे में ये संभव ही नहीं होता। क्योंकि सतोगुण में लिया गया ज्ञान टिकता है, लेकिन जैसे जैसे हम रजोगुण की स्थितियों में ढिलाई दे देते हैं या तमोगुण की स्थितियों का संग करने लगते हैं, शाम को सूर्य ढलने के बाद मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। उन मोहनात्मक स्थितियों में जब मनुष्य अधिक लिप्त होने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का देखिए ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जो आध्यात्मिक उन्नति भी है, वो भी कमजोर पड़ने लगती है। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। यानी कि मिले हुए जीवन में जितना संभव हो सके हमें भौतिक उन्नति के साथ साथ, यानी कि भौतिक ज्ञान लेने के साथ साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान को एक प्राथमिकता देनी चाहिए। परमात्मा का यथार्थ विज्ञान हमें समझना होगा। अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के संबंध को हमें समझना होगा। प्रकृति के 3 गुणों में हमें किस गुण विशेष का अधिक संग करना चाहिए। यानी मनुष्य को सत्वगुण का अधिक संग करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में इन आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चाओं पर हम जितना मंथन करते हैं, उतना उतना फिर आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। जब जब रजोगुण मर्यादा में होने लगता है, तो फिर मनुष्य का तमोगुण की एक अधोगति की स्थितियों में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान लेते रहना चाहिए। ये 20 मिनट, 2 घंटे या 20 घंटे या 20 दिन की एक चार दीवारी में इसे बांधना नहीं है, क्योंकि नित्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहने से हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, और ज्ञानमय स्थिति बनने से ही फिर आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। जब हम ज्ञान की स्थिति में, पूर्ण स्थिति में रहते हैं, तो उतने उतने अंश में आपके हमारी परमात्मा से सुमुखता बनी रहती है। वो सुमुखता बने रहने से ही आपको हमें आनंद की झलकें मिलती हैं, परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। और यही स्थितियां जब पूर्ण रूप से कारण शरीर में बन जाती हैं, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर अपनी पूर्ण ज्ञान की स्थिति में आ जाता है, आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का अब कोई कारण शरीर में कोई एक आवरण नहीं होता है, चाहे वो मल का हो, चाहे वो विक्षेप का, चाहे वो सत्वगुण का ही हो। ये सभी स्थितियां अपनी आत्मा मूल स्थिति में लौट आती है, तब वो एक मायातीत की स्थिति समझी जाती है। मायातीत की स्थिति बनने से ही फिर आपको हमें स्थूल शरीर के मरने पे फिर पुनः जन्म मरण के बंधन में आना नहीं होता। फिर ऐसी स्थिति विशेष में हम मोक्ष काल की स्थिति में, आनंदमय स्थिति में एक लंबे समय के लिए हम एक आध्यात्मिक लोक में विचरण करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती है जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेने की जिज्ञासा आपके हमारे मन में सदा बनी रहती है। यानी कि हम ये जो 20 मिनट या 2 मिनट की स्थितियों में अपने आप को बांधते नहीं हैं, और सदा ही परमात्मा की स्मृति में आपका हमारा एक स्मृति बनी रहती है, परमात्मा की याद बनी रहती है, परमात्मा से प्रीति के भाव बने रहते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में सदा निरंतर बनी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको अच्छी नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।